या संपूर्ण समझे हैं, अधूरा समझे हैं। इसलिए बाप अभी भी रोते हैं। बच्चे त्रिमूर्ति के चित्र को समझाओ, बाप का परिचय दो, बच्चे तिक तिक बहुत करते रहते हैं अपने अपने तरीके से, बाप का परिचय देते ही नहीं। तो क्या त्रिमूर्ति चित्र में ब्रह्मा कुमारियां जो ज्ञान दे रही हैं, एडवांस में जो ज्ञान दिया जा रहा है कि त्रिमूर्ति का चित्र यथार्थ नहीं है, तुम बच्चे यथार्थ चित्र बनाओ। तो बुद्धि में तो यथार्थ चित्र आया कि ब्रह्मा दाढ़ी मूछ वाला वो असली ब्रह्मा नहीं है, उसकी तो पूजा मंदिर मूर्तियां बनती ही नहीं। असली कौन है? उसका असली रूप है जगदम्बा, जगत की अम्बा, बड़ी ते बड़ी मां, जिसका तामसी रूप जब दिखाया जाता है तो महाकाली के मस्तक पर कौन विराजमान है? कौन है? चंद्रमा। वो ज्ञान चंद्रमा ही जब अपना वयोवृद्ध शरीर छोड़ करके कोई माता के तन में प्रवेश करके पाठ बजाता है, जो माता असुर संहारणी शक्तियों के बीच में सबसे बड़ी शक्ति गाई हुई है। इस दुनिया में जो भी असुर मात्र हैं, सबका विनाश कर देती है। सारी दुनिया रावण संप्रदाय बन जाती है या कोई रह जाता है? सारी दुनिया, चाहे बेसिक के ब्राह्मण हो, चाहे एडवांस के ब्राह्मण हो, चाहे दुनिया के कोई मनुष्य राक्षस जैसे हो, वो सब दुखदाई राक्षस बन जाते हैं। एक दूसरे को दुख देने से चूकते ही नहीं। ऐसे असुरों का वो असुर संहारिणी क्या कर देती है? खात्मा कर देती है। तो वो है असली रूप किसका? ब्रह्मा का। तो वो तो माँ है। क्या? माँ है, बाप नहीं है। जो बाप भी है, जिसने यज्ञ के आदि में ज्ञान का बीज भी डाला ब्राह्मणों में, जो अव्वल नंबर माता ब्रह्मा भी है, अव्वल नंबर ब्रह्मा अर्थात परम ब्रह्म भी है। पतित पावन है, पतितों को पावन बनाने वाला है। कैसे है? जो पावन देवताएं थे वो पतित कैसे बने? है किसके किसके संग के रंग से? है देवान के संग के रंग से। कौन देवबान है? है किसके संग के रंग से पतित बने? अरे रावण कौन है? 10 सिरों वाला? ये तो झूठी बात है। 10 सिरों वाला तो कोई दुनिया में ना हुआ है ना होगा। अगर हुआ होता तो जन्म कैसे होता उसका? अरे 10 सिर वाले का जन्म हो सकता है? फिर झूठी बात क्यों पकड़ ली?
10 सिर वाला माने कौन? धर्म पिताएं। 10 धर्म है दुनिया में। 10 धर्मों के 10 धर्म पिताएं पहले सात्विक होते हैं, सतो प्रधान, और अंत में तमो प्रधान बन जाते हैं। जब तमो प्रधान बन जाते हैं तो वो संगठित हो जाते हैं तामसी रूप में, और वो ही रावण का 10 सिर कहा जाता है। रामायण में उन्हें राम का बाप दशरथ भी कहा गया। उनके 10 शरीर रूपी रथ मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ में जो साक्षात्कार से बनाया हुआ है, उसमें नीचे जड़ों पर बैठे हुए दिखाए गए हैं। 10 रथ हैं या नहीं है? वो 10 रथ है। कलयुग के अंत में तामसी बन जाते हैं, और उनका जो संगठन है वो ही रावण का रूप कहा जाता है। उनमें भी 10 सिरों में भी एक सिर ऐसा है जो 10 सिरों का भी बाप है। कौन है? कौन है? है वो गधा है। गधे को कितना भी ज्ञान में स्नान कराओ फिर भी क्या करेगा? है क्या करता है? फिर धूल में लेट जाता है। लेट नहीं जाता है, आराम से लोट पोट होता ही रहता है। तो जो 10 सिरों का बाप है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, पृथ्वी जल वायु आज्ञा, वो 5 जड़ तत्व रूपी शरीरों का बाप है। वो बाप जिससे 5 विकार पैदा होते हैं, वो क्या है? देवभान रूपी गधा है। क्या? वो देवभान रूपी गधा है। गधा गधा क्यों कहा गया है? अरे गधा अपने बाप को पहचानता है? जानवर है, बाप को कैसे जानेगा? उसे गधे के रूप में भी दिखाते हैं, उसे बैल के रूप में भी दिखाते हैं, उसे मन रूपी घोड़े के रूप में भी दिखाते हैं। गधा कहो, घोड़ा कहो, बैल कहो, वो तीनों रूपों में शंकर के शरीर रूपी रथ में कहीं दिखाया जाता है? काम विकार की चरम सीमा भोगने वाला सर्प कहो, शंकर के शरीर में दिखाया जाता है या नहीं? कौन है? गले में कौन? वासुकी नाग। वसु का पुत्र वासुकी। भागवत में उसका नाम दिया है वासुदेव। किसका बच्चा है? वसुदेव। वसुदेव कौन सी जाति का था? है? यादव जाति का था। अभिज्ञान में
हम बच्चे जानते हैं कि बाप विदेशी बनकर आया है या स्वदेशी बनकर आया है? विदेशी बनकर आया है। मन विदेशी है नहीं, लेकिन देखने में क्या आता है? विदेशी देखने में आता है और बोलता भी है। मैं विदेशी बनकर ना आता, जो विदेशी महाव्यभिचारी होते हैं। भारतवासियों की भांति मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं या मर्यादाहीन व्यभिचारी होते हैं? व्यभिचारी होते हैं। मुसलमानों को उठाओ, चाहे क्रिश्चियंस को उठाओ, चाहे पारसियों को उठाओ, चाहे इस्लामियों को उठाओ, चाहे एकदम नास्तिकों को उठाओ, रशियंस को, सब व्यभिचारी। तो ऐसा विदेशी बनकर बाप आया है। और तर्क क्या देता है? मुरलियों में तर्क भी देता है कि विदेशी बनकर क्यों आया हूं? विदेशी बनकर ना आता तो तुम बच्चों से मिल भी नहीं पाता। जो तुम बच्चे बीज हो ना, अलग अलग धर्मों के है, अलग अलग धर्मों के बीज हो या नहीं हो, तो तुम बच्चों से मिल भी नहीं पाता। फिर तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाता, फिर मिलना भी नहीं हो सकता। इसलिए मुझे बीज की यादगार कौन सा फल दिखाते हैं? मैं विदेशी बनकर आता हूँ नहीं विदेशी। नारियल नाम क्या रखा? नारियल। रियल नहीं, रियल पार्ट नहीं बजाता है, देखने में आता है। क्या क्या देखने में आता है? विदेशी है, व्यभिचारी है। स्वदेशी मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसा नहीं है, एकलव्य नहीं है, ऐसा देखने में आता है। मना रियल नहीं है जो देखने में आता है। रियल पार्ट है या नारियल पार्टधारी है? नारियल पार्टधारी है। वो नारियल कोई भी शिव के मंदिर में चले जाओ, देवियों के मंदिर में चले जाओ, वो एक ही फल विशेष माना जाता है जो शिव के मंदिरों में और देवी के मंदिर में धाड़ से फोड़ा जाता है। क्या? धाड़ से फोड़ा जाता है, तब पता चलता है। क्या? अरे ये तो भिखारी बालों की यादगार नहीं है, जो नारियल में चारों ओर बाल ही बाल होते हैं। बाल भिखारों की यादगार है ना, ये भिखारी नहीं है, ये तो अंदर में एकदम सफेद है। उसके अंदर की मलाई भी सफेद और उसके अंदर का नारियल वो भी सफेद। तो देखो वो ऐसा बाप है जो कहता है कि बाप के अंदर के प्यार और बाहर के प्यार की बड़ी भारी युक्ति है। ऐसा बाप भी है
और पतितों को पावन बनाने वाला भी है। जैसे पावन देवताओं को धर्म पिताओं ने संग के रंग में ला करके पहले कन्वर्ट किया ना, कन्वर्ट करके अपने देशों में ले गए। आज भी इस्लामी भारत की कन्याओं को भारत से उठा करके विदेश में ले जा रहे हैं या नहीं ले जा रहे हैं? ले जा रहे हैं। ये आदि से ही उनकी परंपरा चली आ रही है। संग के रंग से ऐसा विकारी बनाते हैं जैसे राक्षस विकारी होते हैं। राक्षस राक्षसी बनाते हैं, संग के रंग से बनाते हैं ना, कि मन बुद्धि रूपी आत्मा की याद से बनाते हैं, याद से बनाते हैं या शरीर की इंद्रियों के संग के रंग से बनाते हैं? शरीर की इंद्रियों के संग के रंग से क्या बनाते हैं? पवित्र देवताओं को अपवित्र विकारी बनाते हैं। तो बताओ, विकारी से निर्विकारी, पतित से पावन फिर कैसे बनेंगे? संग के रंग से बनेंगे। हाँ, बुद्धि योग से हम संग करेंगे। बाबा भी कहते हैं मुझे याद करो, और तो कुछ नहीं कहते। कहते हैं ना, क्या कहते हैं? मुझे याद करो। तो बुद्धि के संग के रंग से याद करेंगे ना, पावन बन जाएंगे? नहीं। अरे क्यों नहीं बन जाएंगे? तर्क क्या है? कारण क्या है? रसगुल्ला खाया होगा तो याद आएगा, या खाया ही नहीं होगा तो याद आएगा? है, खाया होगा तो याद आएगा। ये इंद्रियां हैं भोगने वाली, खाने वाली। कोई ने सतयुग त्रेता में आंखों का सुख भोगा है, कोई ने ज्ञानेंद्रियों का सुख भोगा है ज्यादा, और कोई आत्माओं ने द्वैतवादी द्वापर युग से कलयुग के अंत तक कर्मेंद्रियों का सुख भोगा है। भोगा है या नहीं भोगा है? हैं? उस एक का नहीं भोगा। जिन्होंने भोगा है उनको अंतिम जन्म में ऑटोमेटिक वो याद आएगा या नहीं आएगा? ऑटोमेटिक उनको याद आएगा। जिन्होंने नहीं भोगा है उनको याद नहीं आएगा। तो ये हिसाब है प्रैक्टिकल में इंद्रियों के संग के रंग का। जिन्होंने प्रैक्टिकल शरीर की इंद्रियों के संग के रंग से एक का संग लिया है, उनको वो संग युग में ऐसा टाइम जरूर याद आता है, ऐसा टाइम बन जाता है कि उनको बहुत याद आता है। उसे एक की याद के सिवाय और कुछ भी सूझता नहीं है। जैसे भागवत में दिखाया है कि भगवान जब कंस जैसे, जरासंध जैसे, शिशुपाल जैसे राक्षसों को मारने के लिए मथुरा चले गए, तो गोपियां वियोग में व्याकुल बनी रही, या उन्होंने कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लिया है? वियोग में व्याकुल बनी रही तो किसकी याद करती रही है? कृष्ण की याद करती, एक भगवान की ही याद करती रही। याद तो आई ना, याद से ही पावन बनती है। कौन? वो 16,000 गोपियां गुप्त संबंध भगवान के साथ जोड़ने वाली।
जिन्होंने गुप्त संबंध जोड़ा, उस गुप्त संबंध को, प्रैक्टिकल संबंध को दुनिया नहीं जानती, वो उस गुप्त संबंध को जानती है। और बुद्धि योग से याद करके राजयोगिनी बने। जो राजयोगी संपन्न योग की सिद्धि होने पर नंबरवार राजघराने के भांति बनते हैं। 84 जन्मों में राजघराने, राजाई करने वालों के घराने होते हैं या नहीं है? आज भी हैं या नहीं? भले 5 साल का प्रधानमंत्री है, उसका भी घराना होता है या नहीं है? संघ के रंग में आने वाले होते हैं प्रैक्टिकल में या नहीं होते हैं? तो वो 16,000 सतयुग के आदि के जन्म से लेकर के त्रेता के अंत तक प्रत्यक्ष होते हैं। त्रेता के अंत तक वो 16,000 आत्माएं कहीं न कहीं, किसी न किसी जन्म में राजघराने के छोटे या बड़े सदस्य बनकर राज्य की प्रजा को नंबरवार कंट्रोल करते हैं। अकेला राजा कंट्रोल करता है या रानी भी कंट्रोल करती है? अकेला राजा रानी ही कंट्रोल करते हैं कि जो राज परिवार की राजमाता होती है उसका भी कंट्रोल चलता है? जो राज्य के अधिकारी होते हैं छोटे बड़े, उनका भी कंट्रोल चलता है या नहीं चलता है? चलता है। जैसे प्रधानमंत्री का, आज के प्रधानमंत्री का ड्राइवर हो और उससे साधारण प्रजा के किसी व्यक्ति का मेल मिलाप हो जाए, उसे आशा लग जाएगी ना कि मेरा ये काम जरूर करा देगा। तो उसकी भी राजाई है या नहीं है? ऐसे ही तो 16,000 आत्माएं हैं जो राजयोग सीखती हैं संगम युग में भगवान बाप से, प्रैक्टिकल में सीखती हैं। वो राजयोगी आत्माएं जन्म जन्मांतर राजघराने में कहीं न कहीं जन्म लेकर के प्रिंस बने, राजा रानी बने या उनके संबंधी बने, परिवार की भांति बने, वो बनते जरूर है। तो कई जन्मों में बनते हैं और कोई कुछ एक जन्मों में बनते हैं। तो उनको राजयोग के द्वारा राजाई का वर्षा मिला या नहीं मिला है? मिला। तो वो बाप भी वर्षा देने वाला, राजाई का वर्षा देने वाला बाप भी है, पतित पावन भी है। उन गोप गोपियों से गुप्त संबंध जोड़ने वाला, पतितों को पावन बनाने वाला क्या है? बाप भी है।